आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे भागवत गीता की। मैं आपसे सिर झुका के माफ़ी मांगना चाहता हूं। मैंने भागवत गीता पूरी नहीं की। मुझे पता है कि मैंने चैनल पे स्टार्ट की थी, वो 70% कंप्लीटेड है और 30% मैंने उसको छोड़ दिया। रामायण का भी कुछ ऐसे ही रहा। रामायण का सेकेंड चैप्टर एक्चुअली रेडी है, उसको मैं बहुत जल्द रिलीज़ कर दूंगा, ठीक है। जहाँ तक भागवत गीता की बात है दोस्तों, देखिए मैंने तो कई बार पढ़ी है भागवत गीता, अलग अलग इंटरप्रिटेशंस पढ़े हैं मैंने, लेकिन मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि दिसंबर तक मैं भागवत गीता कंप्लीट करूँगा, ठीक है। जहाँ से हमने छोड़ी थी वहीं से ही शुरू करेंगे, ये मेरा वादा है आपसे। या शुरुआत तो कर दूंगा मैं, भले ही एक एक श्लोक में लेके चलूँ। तो आज हम बात करेंगे मनुस्मृति और भागवत गीता की, कौन ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ है, या क्यों हम मनुस्मृति को होली बुक नहीं मानते। देखिए, जहाँ तक हिंदुइज्म की बात है, हमारा वैदिक धर्म है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम भागवत गीता को हमने सबसे उच्च स्थान दिया है, देना भी चाहिए, नो डाउट। लेकिन बाकियों का क्या बाकी नहीं है? तो इसी की हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो आप शानदार हमारा कोर्स ज़रूर अवेल करें। ये लास्ट हमने जो बैच ओपन किया है, ये 25 तक ये बैच रहेगा। तो इसमें हम रिलेशनशिप्स, पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स, टॉक्सिसिटी की बात करेंगे, बिहेवियरल साइकोलॉजी, क्लिनिकल साइकोलॉजी, इन सब की बात करेंगे। लाइव क्लासेस होंगी 1 अक्टूबर से, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। भागवत गीता आपको पता ही है, महाभारत का पार्ट है। महाभारत जो सबसे इंपॉर्टेंट 23 से 40 चैप्टर महाभारत के, जो छठी किताब है वो भागवत गीता भगवान गणेश ने लिखी, वेद व्यास ने नरेट की। ये तो खैर बेसिक्स हैं, वी ऑल नो दैट। तो भागवत गीता और मनुस्मृति, ठीक है। सबसे पहले हम मनुस्मृति की बात करते हैं, या एक काम करता हूं मैं, मनुस्मृति तो देखिए यहां पे जो मनु धर्म शास्त्र और सेज मनु, लेकिन देखिए सेज तो है, बट यहां पे क्या है ना कि बहुत सारे लोग आए। ऐसा बोला जाता है कि मनु कोई एक नहीं थे ऋषि, बहुत सारे लोगों ने मनु स्मृति को कंपाइल किया और इसको हिंदू कोड ऑफ लॉ, एक मॉरल कंडक्ट, ब्रिटिशर ने कम से कम इसको यही देखा कि ये हिंदू कोड ऑफ लॉ की तरह से इसको देखा गया। ओके, तो भागवत गीता की पहले बात करते हैं। देखिए भागवत गीता क्या है कि देखिए वॉर हो रहा है ना, महाभारत, महाभारत का वॉर, युद्ध 18 दिन तक चला। मैंने उस पर भी लेक्चर लिया है, अब देखिएगा हर एक दिन क्या होगा। तो महाभारत का वॉर आज तक का सबसे ब्लडीएस्ट वॉर माना जाता है। धर्म के लिए यह युद्ध था। अब ये एक तरीके से नेचर को बताता है कि नेचर बैलेंस प्रेफर करती है, और जहां इम्बैलेंस होगा, ये कितनी शानदार बात है, वहां पे बैलेंस क्रिएट होगा। हर एक कहानी एक मेटाफर है। शायद बहुत लोगों को नहीं पता, क्योंकि बहुत लोगों ने हिंदुइज्म, इतने बड़े बड़े महारथी हिंदुइज्म के बारे में, उनको ज़्यादा कुछ मालूम नहीं है, लेकिन बहुत लोगों को नहीं पता है शायद, उपनिषदों का सार है भागवत गीता। क्या आपको पता है ये बात? वेदांत का सार है भागवत गीता। मेरे लिए सबसे ऊपर, मैं अपनी पर्सनल बात कर रहा हूं, आप मुझे डिफर कर सकते हैं, मेरे लिए, हमारा वैसे वैदिक धर्म है, तो मेरे लिए सबसे ऊपर है उपनिषद। सबसे ऊपर जिनको मैंने पढ़ा है, जिनको मैंने फॉलो किया है, भागवत गीता उसी का, वही सार है पूरा का पूरा। और इसीलिए भागवत गीता को इतना उच्च स्थान मिला है, क्योंकि भागवत गीता, देखिए जब अंबेडकर ने भी जलाई किताब, तो कौन सा ग्रंथ जलाया? मनुस्मृति। भागवत गीता, वेदों को उन्होंने छुआ भी नहीं, बहुत रिस्पेक्ट थी भाई। हमारे संविधान में भागवत गीता या वेद अगर आप देखो तो काफी कुछ लिया गया है। कैसे लिया गया है? खैर, अब लिया क्या गया है ये तो आप कह सकते हो कि जो वहां पे लिखा हुआ है, जो धर्म लिखे गए हैं जिस तरीके से, वही बात होती है यहां पे भी। इंडिविजुअल की काफी ज्यादा बात की गई है भागवत गीता में। तो यहां पे वॉर हो रहा है। अर्जुन जो हैं सबसे बड़े योद्धा, सारी अक्षौणी सेना दुर्योधन ले गया। दुर्योधन के पास एक से एक महारथी, सबसे भीष्म, सबसे बड़े महारथी, जिनको परशुराम हराने में भी उनके पसीने छूट गए थे, उनके शिष्य, परशुराम के 3 सबसे बड़े महान शिष्य। कौन? 3 ही को उन्होंने सिखाया, वो देते ही नहीं थे, वो खुद भगवान अवतार। भीष्म, द्रोणाचार्य, गुरु द्रोणाचार्य और कर्ण, सबसे फेवरेट कैरेक्टर महाभारत के। तो वॉर हो रहा है, एकदम प्लेटफॉर्म सेट है। सचिन तेंदुलकर, मतलब एक तरीके से अर्जुन वॉज द सचिन तेंदुलकर ऑफ पांडव,
तो पांडव वर्सेस कौरव, उधर कौरव खड़े हुए हैं। अब इधर कृष्ण जो हैं वो कहते हैं वॉर शुरू करो। अब जैसे ही अर्जुन जाते हैं वो हथियार डाल देते हैं। एक बात बताइए, आप अपने ऊपर लेके देखिए, आप जब जाएं, मान लीजिए कि आपको लड़ना है, आपके पूरे परिवार के खिलाफ लड़ना है, तो कितना मुश्किल होगा। और लड़ना नहीं है, बोला मार दो अपने परिवार को, कोई बचेगा नहीं, कितनी भी नफरत कर रहे हो आप, लेकिन आपके पसीने छूट जाएंगे, हिलेंगे नहीं हाथ। इससे अच्छा बोलोगे भाई ठीक है मुझे हार मंजूर है, अपने कुनबे को नहीं खत्म करूंगा मैं कि सभी खत्म हो जाए। जिन दादा दादी ने मेरा सपोर्ट किया उनके खिलाफ मैं चला जाऊं, कजन्स ने ठीक है उनके साथ खेला, उनके खिलाफ मैं चला जाऊं, बहुत मुश्किल होगा। लेकिन अधर्मी है, उन्होंने काम तो बहुत गलत किया है। तो यहां पे भागवत गीता क्या बताती है कि अगर गलत है तो वो गलत है, गलत को सही कभी मत बोलना। फिर उसके बाद अर्जुन माने नहीं। अर्जुन एकदम, अब कृष्ण समझा रहे हैं कि भैया उठो, वो खत्म कर देंगे तुम। भाई भीष्म पितामह अकेले काफी, गंगा पुत्र हैं वो, देवव्रत, ठीक है, देवों का व्रत है वो, समझ लो, खत्म हो जाओगे तुम, दिखोगे नहीं कहीं, उठो वरना गए पांडव और फिर अधर्म जीतेगा। समझो इस बात को, नहीं मान रहे। तो उन्होंने फिर असलियत समझाई, और ये असलियत आपको भी समझनी है। उन्होंने बताया कि आखिरकार क्या है ये सृष्टि, आत्मन, ब्राह्मण का कंसेप्ट, अद्वैत द्वैत, सब कुछ यहां पे बताओ। बहुत सारी चीजें, एक एक चीज आपको भागवत गीता में देखने को मिलेगी। सबसे पहले तो कर्मों का सिद्धांत, अरे तुम फल करते जाओ, कितनी बड़ी बात। देखिए बुद्ध ने क्या बोला था, इच्छा नहीं होना चाहिए, डिटैचमेंट, किसी से भी अटैच रहोगे। जैसे कर्म का सिद्धांत क्या कहता है कि बबल्स, ये एक बुलबुला है ना, और ये बुलबुला फैलता जाता है, और ये पूरी दुनिया कर्मों के सिद्धांत से चल रही है, ठीक है। तो अब श्री कृष्ण बता रहे हैं कि बेटा देखो, जैसे मान लो तुमको किसी ने श्राप दिया, मैं ये बता रहा हूं तुमको, श्राप दिया। अब अगर उस श्राप को तुम ले लोगे, वो थॉट के साथ तुम जाते हो, और वही तुम्हारे कर्म है, इंप्रिंट, सब कुछ मेमोरी है। यहां पे तुमको क्या करना है, तुम्हारा धर्म है बेटा, तुम्हारा धर्म है। तुम समझो तुम इसमें क्यों घुस रहे हो, तुम इसको अपने ऊपर लो ही नहीं, ये कि तुम्हारा धर्म है। क्षत्रिय हो तुम, तुमको युद्ध लड़ना है, तुम नहीं लड़ोगे तो वो मार देंगे, क्या करोगे फिर। उस थॉट को लाना ही नहीं है तुमको, इससे तुम ऊपर हो, अटैच मत हो, कर्म मत बढ़ाओ अपने, इसको नलीफाई करो। अब ये आप कैसे कर पाएंगे, यह आम इंसान कर ही नहीं सकता। अब आपको लग रहा है सर क्या बात, नहीं कर सकते तुम हर एक चीज के साथ अटैच होगे। अब आप बोलेंगे सर ऐसे तो जितने कत्ल कर रहे हैं, जितने लोग मार रहे हैं इस दुनिया में, वो क्या, वो भी, उनको तो मोक्ष प्राप्ति होनी चाहिए, क्योंकि वो अगर मान लीजिए कि उनको सही बुरा तो पता नहीं, वो तो खाली गोली मार रहे हैं, वो भी कर्म से कहां अटैच हो रहे हैं। भाई हिटलर ने इतने यहूदियों को मार दिया, क्या वो अटैच था, वो थोड़ी ना कर्म से अटैच हुआ, उसने तो बस मारा। नहीं, क्यों नहीं, अर्जुन को इसीलिए पहले रियलिटी दिखाई, बिना बात के वायलेंस जस्टिफाइड नहीं है। ये नेचर सबसे ज्यादा वायलेंट है और सबसे ज्यादा आपको प्रेम करेगा। आपकी प्रकृति, हमारी प्रकृति बैलेंस करने के लिए ये मारेगा, और फिर जीवन की उत्पत्ति होगी। तो अब क्या है, इसीलिए पहले अर्जुन को दिखाया कि भाई रियलिटी क्या है, तुम पहले ये देख लो, उसके बाद तुम फैसला कर लेना। तो उन्होंने चश्मा दिए स्पेशल, क्योंकि ऐसे आप दिव्य दृष्टि, अभी भी जैसे आप मेडिटेट करेंगे तो वो दृष्टि आपके पास होनी चाहिए। तो अर्जुन को वो दृष्टि दी, दिव्य दृष्टि दी, और उसके बाद बताया मल्टीवर्स चल रहे हैं, कहीं पे जन्म हो रहा है, कहीं पे मृत्यु हो रही है, तुम्हारी आत्मा मरी नहीं है, वो फंसी हुई है, वो शरीर बदल रही है, एक से दूसरी जगह जा रही है, वो मरी नहीं रही भाई। उसी को तो मोक्ष, ब्रह्म कहते हैं ना। शिव धाम क्या है, सबसे ऊपर, जहां लाइट ही लाइट है, समझ रहे हो। इससे ऊपर एक अलग दुनिया, फिर एक अलग दुनिया। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट पढ़ लेना जरा, पता चल जाएगा। फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर जो होती है, अलग ही दुनिया चल रही है। तो सब बता रहे हैं यहां पे श्री कृष्ण, एक एक चीज। तब समझ में आया, अरे
कहां मैं फंसा हुआ था, और फिर उन्होंने अपना धर्म निभाया। तो भागवत गीता यही बताती है कि बेटा धर्म तो निभाना है, सन्यासी तुमको नहीं होना है। समझ रहे हो? इस दुनिया में रह के भी तुम सन्यास ध्यान कर सकते हो, तुम बहुत कमाल काम कर सकते हो। तो ये बात यहां पे बताई, और उसके बाद फिर उन्होंने युद्ध किया। लेकिन इसमें कंडीशन क्या है? आपके साथ कृष्ण हूं, गुरु का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, कृष्ण का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ये चीज है। अच्छा, मनुस्मृति की बात करें तो मनुस्मृति में बेसिकली 4 चैप्टर्स हैं। अगर हम बात करते हैं, देयर आर 4 चैप्टर्स, ठीक है। तो मनुस्मृति जो है वो क्रिएशन, पहला चैप्टर है क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड, कि दुनिया कैसे बनी। दूसरा चैप्टर है धर्म का सोर्स क्या है, मतलब दूसरा, बेसिकली टोटल तो 12 चैप्टर्स हैं, लेकिन यहां पे 4 सेक्शंस हैं। तो दूसरा से यही यूनिट्स आप कह सकते हो। तो दूसरा यूनिट है कि धर्म क्या है। इसमें अलग अलग, जैसे क्षत्रिय का धर्म, ब्राह्मण का धर्म, वैश्य का धर्म, शूद्र का धर्म। तीसरा सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल है, धर्म और 4 सोशल क्लासेस। वो अब उसमें देखिए, औरतों के लिए काफी ऐसी बात है जो शायद आज सभ्य समाज में नहीं मानी जाएंगी, इसीलिए अंबेडकर ने इसको जलाया। और शूद्रों के लिए भी ऐसी बात है जो सबसे लोएस्ट क्लास, अनटचेबल्स के लिए, जो आज सभ्य समाज में कोई भी उसको नहीं मानेगा, राइट। और उसके बाद फिर लॉ ऑफ कर्मा, रीबर्थ एंड फाइनल लिबरेशन। यहां तक तो वैदिक, लेकिन ये थर्ड वाला सबसे बड़ा है और सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल है। तो यहां पे बात करती है इन चीजों की। तो अगर भागवत गीता की बात करें तो अगेन, जैसा कि सही क्या है, गलत क्या है, योग क्या है, मोक्ष क्या है, भक्ति योग, राज योग, ज्ञान योग, भागवत गीता मैंने क्या बताया, उपनिषदों का सार है, सार आप समझ सकते हो। द्वैत अद्वैत यहीं से ही निकले हैं, और ये ब्रह्म ज्ञान है, ये दिव्य ज्ञान है जो कि हमारे ऋषि मुनियों को बहुत समय साधना करके हुआ। आप करिए, आपको पता चल जाएगा, ठीक है, एक्सपीरियंस हो जाएगा। ड्यूटी, धर्म एंड ड्यूटी क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट, कि किसका क्या धर्म है। अब यहां पे जहां मनुस्मृति बात करता है अनटचेबल्स की, भागवत गीता इसकी बात ही नहीं करता। भागवत गीता कर्म कांड की बात करता है, ठीक है। बिल्कुल वेदों को उत्कृष्ट बताता है भागवत गीता, ठीक है, बट कर्म कांड की यहां पे बात करता है। तो भागवत गीता एक अप्लाइड नॉलेज है कि जिंदगी जीनी है और कैसे जीनी है और क्या अप्रोच होना चाहिए। ओके, तो सबसे पहले तो कर्म योग क्या होता है, कर्म है ना, कर्म करते जाओ। एक तो बड़ा फेमस और भी बहुत सारे भाई गजब श्लोक है। भक्ति योग की बात करती है कि सरेंडर कर दो। अच्छा, सरेंडर बहुत, मैं बड़ा दुख होता है इतनी भ्रांतियां देख के। देखिए, वैसे तो मेरी कोई औकात है नहीं, मैं सीधा बोलता हूं, मैंने कुछ इतना तो नहीं, लेकिन जो थोड़ा बहुत मैंने समझा है, भाई देखो, सिर्फ और सिर्फ कनेक्शन के लिए ही है भगवान, याद रखो। तुम्हारी जिंदगी, तुम बस अंदर से प्योर होते जाओ। पूजा करते हो तो शांति मिलती है ना मन को, वो भी एक ध्यान है, वो भी एक साधना है। भक्ति योग में मीरा, भक्ति योग, मीरा विलीन हो गई। मीरा भाई, आप समझिए कि उन्होंने वो लेवल को अचीव कर लिया कि उनकी बॉडी, वो दैट एक्चुअली क्वांटम मैकेनिक्स के प्रिंसिपल को फॉलो कर दिया उन्होंने। डुअल नेचर ऑफ पार्टिकल, एक समय पे वो पार्टिकल और दूसरे समय पे वो वेव हो गई। भाई, उनकी जब मृत्यु हुई तो मीरा भाई मिली नहीं थी, वो भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति से उनके थोड़े बहुत मांस के लोथड़े चिपके हुए थे, कन्वर्ट कर लिया उन्होंने, वो उस लेवल की साधक हो गई, ठीक है। भक्ति योग से सरेंडर कर दिया पूरी तरीके से। राम अर्जुन कहते थे कि नामागिरी मेरे सपने में आते हैं और मुझे क्वेश्चंस देते हैं, राइट। ज्ञान योग की बात यहां पे हुई और ध्यान योग की बात यहां पे हुई है। मेडिटेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ज्ञान योग की नॉलेज और सेल्फ रियलाइजेशन। अब ये सीढ़ियां हैं, भागवत गीता ने बताया है कि ये सीढ़ियां हैं। वहीं अगर मनुस्मृति की बात करते हैं तो वो ये बताती है, बट वो थोड़ा डिस्क्रिमिनेशन, थोड़ा क्या, काफी उस समय के हिसाब से हालांकि वो बनी। लेकिन आज मनुस्मृति को शायद कोई मानेगा इसलिए नहीं क्योंकि उसमें जो बातें लिखी गई हैं वो थोड़ी डिस्क्रिमिनेटरी हैं, ये तो है भाई, ठीक है। हालांकि उसमें और बहुत अच्छी भी बातें हैं, उसमें जो क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड चैप्टर उसमें बहुत, लेकिन जो औरतों के बारे में लिखा गया वो डेफिनेटली कुछ श्लोकों में। और भागवत गीता आपको सिंपल तरीके से, तो इसीलिए अगर आज के जमाने में देखें तो पीपल आर विल फॉलो भागवत गीता। अरे यार, आप वो सब छोड़ो, बड़े बड़े वो क्वांटम मैकेनिक्स जो है वो अल्टीमेटली हिंदू हो जाते हैं।
अब वो वेद में बोलते, उपनिषद में। ओपेनहाइमर गीता उपनिषद पढ़ रहे थे, मनुस्मृति नहीं पढ़ रहे थे। तो इतना तो कंट्रोवर्सी होती है भाई। देखो हिंदुइज्म आपको पूरा देखिए बहुत सारे पुराण हैं यहाँ पे, 18 पुराण हैं, उपनिषद हैं, वेद हैं, सब कुछ आपके सामने अवेलेबल है। और हिंदुइज्म में ये पूरी फ्लेक्सिबिलिटी है कि आपको जो फॉलो करना है करो, नहीं करना मत करो, कोई आपके ऊपर कुछ नहीं कहेगा, कोई थोपेगा नहीं, कट्टरता है ही नहीं यहाँ पे, लिबरल रिलीजन है भाई। ये हिसाब किताब है। मंदिर बनवाने बनवा लो, जिसके मंदिर बनवाने मंदिर बनवाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वही है कि जो पाथ है वो एक है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये यूनिवर्सल है, इसकी टीचिंग्स यूनिवर्सल है भागवत गीता की, और बहुत ही ज्यादा डीप है। मॉरल स्पिरिचुअल वैल्यू जो हिंदुइज्म, जो सनातन धर्म का है, उसको ये अपहोल्ड करती है। अब जो क्रिटिसिज्म अब मनुस्मृति को लेके बहुत ज्यादा, अभी देखिए आपने उदयनिधि स्टालिन का, वो भी इसी का एग्जाम्पल दे रहे थे मनुस्मृति का। अब प्रॉब्लम ये है कि भाई हमने इसी को, मनुस्मृति को ही पकड़ के रखा, हम उसके ऊपर गए नहीं, उसके ऊपर तो जाओ। हिंदुइज्म कहता है भाई जहां तुमको अच्छा मिले वही पकड़ो, अगर बुरा कहीं पे भी मिल रहा है हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है। समझो इस बात को, ठीक है। तो स्पिरिचुअल गाइडेंस के लिए, फंडामेंटल क्वेश्चंस के लिए आप भागवत गीता पढ़िए। वही मनुस्मृति की बात करते हो कि लीगल और एथिकल टेक्स्ट है। मनुस्मृति सोशल और लीगल कोड्स जो है वो बताता है कि एक समाज जो आइडियल समाज कैसा हो, लॉ, सोशल हायरार्की, एथिकल प्रिंसिपल्स की ये बात करता है। बट वही कंट्रोवर्सी की कुछ वर्सेज जो हैं वो कुछ ग्रुप्स के लिए सही नहीं है, इसीलिए भागवत गीता को हमेशा होली बुक माना जाता और माना जाता रहेगा। तो ये चीज है, आई होप समझे होंगे आप। बाकी आप इस कोर्स को आप जरूर अवेल करें, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ, और बहुत जल्द मैं भागवत गीता जो है वो आपके सामने लेके आना चाहता हूं। थैंक यू सो मच।